बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कीमा। ये लाहौर की बड़ी ही मशहूर आइटम है। तो ये देखिए, हमने ये कीमा ले लिया हुआ है। ये आलमोस्ट 1 किलो से ज़्यादा है। तो अब इसको हमने एक हांडी में डाल लिया हुआ है। तो इसमें तकरीबन ये देखिए 1 गिलास जो है पानी डाल लेंगे हम। पानी ऐड करते साथ ही हम इसमें अब नमक मिर्च भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये सुर्ख मिर्चें हैं। ये तकरीबन 1.5 चम्मच हम डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसमें हल्दी डाल लेंगे। ये देखें, ये हल्दी है, इसमें ये हल्दी डाल लेंगे। ठीक है, हल्दी के बाद जो है हम इसमें नमक डाल लेंगे। ये देखें, ये देखें, ये हमने नमक डाल दिया इसमें। ठीक है, ये देखें, अब हम इसको हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी थोड़ा कम है, हम मज़ीद ऐड कर लेते हैं। तो जी ये देखें, पानी इसमें आधा गिलास और डाल लिया मैंने। ये देखें, इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया मिर्चों को। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले मिर्चें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने ज़रा सादा सा खाते हैं, हम ज़्यादा मिर्चों मसाले वाला नहीं खाते, इसलिए ये ऐसे नॉर्मल सा ही है। बाकी इसमें बाकी जो प्याज और मिर्चें जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में डालेंगे। तो अब हमने जो है चूल्हा जला लिया है। ठीक है, चूल्हा जलाने के बाद अब हम इसको पकने देंगे। तेज़ चूल्हा करके हमने इसको जो है पकने के लिए रख दिया हुआ है। तो अभी 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही तेज़ चूल्हे पे हम पकाएंगे। जैसे इसमें थोड़ा सा बाइल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम चूल्हा आहिस्ता करके इसको ऊपर ढकना दे देंगे। तो अभी ये देखें, हल्का हल्का थोड़ा सा गर्म हुआ है, अभी बाइल नहीं आया। जैसे बाइल आता है फिर हम ढकना दे देंगे इसको। देखें, तेज़ चूल्हे पे 10 मिनट हो गए हुए हैं इसको पकते हुए। तो ये देखें, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कीमे में। और ये देखें, पानी भी काफ़ी निकला है इसमें से। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल इसको ऐसे करके एक दफ़ा हिला लेंगे अच्छी तरह। ये देखें, कीमे का कलर चेंज हो गया हुआ है। ये देखें, हमने बाइल से पहले इसको ढकना नहीं देना है। ये देखें, इसको अच्छी तरह हिला लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से ये अच्छी तरह हिला लिया अब हमने इसको। ठीक है, हलाने के बाद सिंपल है, अब हम इसके ऊपर ये देखें ऐसे करके ढकना दे देंगे। ढकना दे के अब हमने तकरीबन जो है ना इसको तकरीबन 40-45 मिनट जो है ना हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि कीमे का मज़ा ही तब है जब ये हल्की आंच पे पकना है जी। ये चूल्हे की आंच रखनी है हमने, बस इस चूल्हे की आंच पे ना इसको 40 से 50 मिनट जो है वो पकने देना है। आप चेक कर सकते हैं 30-40 मिनट बाद भी अगर पक गया हुआ तो ठीक है। ये देखें, ढकना दे दिया हुआ है। इस आंच पे इसको अब हम 30 से 40 मिनट पकने देंगे। उसके बाद देखते हैं। 20 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। अब ज़रा इसको एक दफ़ा ढकने को उतार के देख लेते हैं कि आपको भी मैं दिखा दूँ कि ये कैसा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कीमे का कितना ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त और प्यारा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कैसा ज़बरदस्त इसका जो है ना रंग निकल आया। इसको हम चेक कर लेते हैं कितना पका हुआ है। अभी ये कच्चा ही होगा, मैंने कहा एक दफ़ा देख लूँ। अब ये देखें, इसको ऐसे करके देख सकते हैं ये भी कच्चा। मैं खा के भी बता देता हूँ जी, बिल्कुल अभी ये कच्चा है, क्योंकि मैंने इसलिए देखा है कि इसमें पानी कम ना हो, नीचे ना लग रहा हो, तो ये ज़रूरी है। तो अभी इसको तकरीबन जो है ना 20-1 मिनट के करीब और पकने देंगे। आप चाहें इसको भी नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। मिर्च में नमक मिर्च कम हो, मसाला कम हो तो आप इसमें अभी भी डाल सकते हैं। तो नमक मिर्च मुझे ठीक लगा, ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको फ़िलहाल जो है अभी मैं इसको ये देखें दिया मैंने। अभी मज़ीद जो है इसको 20 से 25 मिनट और पकने देते हैं। उसके बाद फिर इसमें प्याज और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जी। तो अब इसको पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हुए हैं। ढकने को उतार लेते हैं। ये तो जी चेक कर लेते हैं इसको, ऐसे लेके थोड़ा सा कीमा साइड से। पानी आप देखें काफ़ी हद तक सूख गया हुआ है। ये देखें, खा के बता देता हूँ। कीमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो है गल गया हुआ है। अब इसमें ये देखें पानी है अभी भी। तो अब हम क्या करते हैं, चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। तेज़ करके ये जो पानी है इसको खुश्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे और बाकी जो मिर्चें और अदरक वगैरह और प्याज वो इसमें बाद में डालेंगे। पहले जो पानी है ये खुश्क कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह से ये देख सकते हैं तेज़ चूल्हा करके पानी खुश्क हो गया। अब ये देख सकते हैं कीमे में हम बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से खुश्क हो गया हुआ है। तो अब हम इसमें जो है वो ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल ऐड कर लेते हैं इसमें। हम जो है सरसों का ऑयल ऐड करते हैं खाने में, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही सेहतमंद है। तो ऑयल हमने ऐड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ऑयल आपने जितनी ज़रूरत है उतना डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखें ऑयल डालने के बाद ये देखें ये सब्ज़ मिर्ची हैं, इसको मैंने काट लिया हुआ है, छोटा छोटा ब्रीक कर लिया है। ये जो है अदरक है, अदरक का पेस्ट बना लिया हुआ है। तो अब ये चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। ये पहले नहीं ऐड करनी, ये जब हम ऑयल डालेंगे तब ऐड करनी है। इसमें पहले डालने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि पानी होता है, पानी में तो ये नज़र ही नहीं आएंगी। तो ये डाल लिया हमने। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ऐसे करके इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम इसको थोड़ी देर ऑयल में भूनेंगे। ऑयल में भूनने के बाद उसके बाद हम इसमें जो है वो प्याज ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको भूनते हैं 4 से 5 मिनट। जी अल्हम्दुलिल्लाह से इसे भूनते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अभी गौर करें तो ये देखें, तो इसमें से जब तक ऑयल नहीं निकलेगा आपने इसको भूनते रहना है। तो अब ऑयल निकलने लग गया है इसमें से, ये देखें। तो ज़्यादा नहीं हम भूनेंगे हम। अब इसमें जो है हम प्याज ऐड कर लेते हैं। तो जी ये देखें ये है प्याज, इसको ब्रीक काटा हुआ है। अब ये देख सकते हैं ये ब्रीक काटा हुआ है, ज़्यादा मोटा नहीं है। ये ब्रीक काटेंगे तो ज़बरदस्त है। अब हम जो है इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं। प्याज आपको जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से ऐड कर लेते हैं। इसका टेस्ट भी कीमे में जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो जी प्याज हमने ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको हम जो है हिला लेते हैं। ये देखें मिक्स कर लेते हैं इसको। तो जी मिक्स करने के बाद जो है इसको तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद जो है प्याज को गलने के लिए हम इस पर ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। तो पहले 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही भून लेते हैं। जी ये देखें ये जो प्याज है ये इसमें मिक्स हो गया हुआ है। अब जो है हम इसके ऊपर जो है प्याज को जो है गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। तकरीबन ज़्यादा नहीं करना, 3 से 4 मिनट इसको जो हम ढकना देंगे तो जो प्याज जो है इसमें थोड़ा सा गल जाएगा। 4 मिनट हो गए हुए हैं, इसको अब ढकने को उतार लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से इसको हिला लेते हैं। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह से कीमा जो है हमारा रेडी है। प्याज देख सकते हैं हम बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो गया हुआ है। तो अजी अब हम इसमें डाल लेते हैं गरम मसाला। ये देखें ये गरम मसाला इसके ऊपर ऐसे डाल लेते हैं, कितना इसकी ज़रूरत है डाल लेते हैं। इसको डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं जी। मिक्स करने के बाद इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें हमारा कीमा रेडी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें आपको मैं क्लोज़ करके दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये कितना ही ज़बरदस्त बन गया हुआ है। तो जी ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। इसके ऊपर ये देख लें हमने धनिया डाला हुआ है। ये कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर और ये आएगा। आप खा के इसका जायका इस टाइम मुझे बड़ा ही जो है ना ज़बरदस्त लग रहा है इसका जो कलर है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।